अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए इससे बड़ा झटका शायद तारीख में ना हो। वो जियोपॉलिटिकल गेम जो वॉशिंगटन में बैठकर खेली जा रही थी, ईरान ने एक ही झटके में उलट कर रख दी है। क्या अमेरिका के अपने ही घर के भेदियों ने ट्रंप की पीठ में छुरा घोंप दिया है? आपने होर्मुज का वो खुफिया रास्ता जिसे अमेरिका अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझ रहा था, ईरान को उसकी मालूमात किसने दी? क्या अमेरिकी ऑयल कंपनीज ने अरबों डॉलर्स के मुनाफे की खातिर अपने ही मुल्क से गद्दारी कर दी? और सबसे खौफनाक बात, ईरान ने अब वो हथियार निकाल लिए हैं जो दुनिया ने आज से पहले कभी नहीं देखे। इस व्लॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता हुआ मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, अमेरिका के साथ कितना बड़ा हाथ हो गया है। उन्होंने आपने होर्मुज से एक ऐसा रास्ता तलाश किया जो ओमान की साइड पर लगता था और वहां से उन्होंने एक गेम खेली। मार्केट के अंदर तेल जा नहीं रहा था और ईरान इस सारी सूरत हाल को देख रहा था कि एक तो खबरों की वजह से, दूसरा तेल की सप्लाई ना होने की वजह से क्या सूरत हाल बन रही है। तो ये रास्ता कहां से जा रहा है? जहां से तेल की सप्लाई हो रही थी, मार्केट के अंदर तेल जा भी रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ सप्लाई जारी थी। ईरान ने इस रास्ते को तलाश कर लिया। ईरान ने चुपके से उस जगह का पता चला लिया जहां से आपने होर्मुज से तेल निकालते थे और मार्केट के अंदर पंप करते थे, वरना आपको पता है कि तेल की कीमतें कहां से कहां पहुंच जाती। आपने होर्मुज बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन एक छोटा सा रास्ता वहां से जाता था। ईरान ने अब वो रास्ता भी पकड़ लिया है। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया कि एक रास्ता है जहां से तेल जा रहा है और अमेरिका की नेवी उसकी निगरानी कर रही है। लेकिन ईरान ने असल में चुपके से जाकर इस इलाके से आने वाले टैंकर्स को वापस भेजना शुरू कर दिया और उन पर हमले भी शुरू कर दिए। अब ये बात ट्रंप को बता दी गई है कि हमारा जो आखिरी हरबा था वो भी नाकाम हो गया है। व्यूअर्स, इस सूरत हाल में जब मार्केट के अंदर यह खबर फैली तो अमेरिका ने यह बताने की कोशिश की कि तेल धड़ाधड़ जा रहा है, आप बेफिक्र रहें। मकसद यह था कि मार्केट में तेल की कीमत कम की जाए। तेल तकरीबन फी बैरल की सतह के करीब पहुंच गया, जबकि तेल की कीमत कम होने की बजाय दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गई, क्योंकि ईरान ने इस रास्ते को भी पकड़ लिया। अब उन्हें तकलीफ ये हो रही है कि हमारे साथ ये क्या हो गया। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। बहरहाल, अमेरिका के साथ इतना बड़ा हाथ हो गया है कि वो आखिरी रास्ता जो उसकी आखिरी उम्मीद था अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता जा रहा है। यानी ईरान ने वो आखिरी रास्ता भी पकड़ लिया है और अब उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि ईरान को ये मालूमात किसने दी। क्या अमेरिका के अंदर से किसी ने टिप दी कि हम यहाँ से तेल ले जा रहे हैं और आप ये रास्ता रोक दें? व्यूअर्स, जो तेल बनाने वाली कंपनीज होती हैं ये अपने मफादात के अलावा किसी की नहीं होती। ये बात जहन में रहे। अमेरिका में तेल का कोई बहरान है, अमेरिका में सिर्फ अपने ज़खायर कम हो रहे हैं। सप्लाई तो जारी है, तो तेल बनाने वाली कंपनीज ने मदद किसकी की है? आप एक चीज़ पर गौर करें, ये टिप कहाँ से मिली कि ईरान को बताया गया कि भाई यहाँ से रास्ता जा रहा है, आप इसे पकड़ें। व्यूअर्स, ये टिप अमेरिका के अंदर बैठी किसी कंपनी की तरफ से आई है। उसकी वजह क्या है? जब कंपनीज को ज्यादा मुनाफा होता है, तेल की कीमत बढ़ती है, तो ये अरबों डॉलर्स कमाती हैं। इसमें कोई दो राय है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तेल की कीमतें ऊपर चली गई। हम सब ने देखा कि तेल की कीमतें आसमान पर हैं, ये एक हकीकत है। उसके बाद अब तेल की कीमतें कम करने का हरबा जारी था, तो ईरान को अमेरिका के अंदर से टिप मिली और बताया गया कि ये सारा कुछ हो रहा है ताकि ईरान इस रास्ते को रोक दे, तेल का बहरान पैदा हो और कीमतें दोबारा ऊपर जाएं। अब तेल की कीमत ऊपर जा रही है तो अमेरिका के अंदर तेल बनाने वाली कंपनीज को ही फायदा है। नुकसान किसका हो रहा है? सप्लाई किसकी नहीं जा रही? वो तो मिडिल ईस्ट के ममालिक की नहीं जा रही, अमेरिका की तो सप्लाई जारी है। अमेरिका की कंपनीज का तो कारोबार भी चल रहा है। अब सऊदी अरामको का तेल नहीं जा रहा या किसी और मुल्क का तेल नहीं जा रहा। मिडिल ईस्ट में सप्लाई मुतासिर है, बाकी लोगों के लिए तो काम ठीक है, तो उन्हें फ़ायदा ही है। ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें अमेरिका को इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है और उन्हें काफ़ी गुस्सा भी आया हुआ है कि अमेरिका के अंदर से ईरान को टिप कैसे मिली। व्यूअर्स, अरामको सऊदी अरब कंपनी ने कहा है कि दुनिया के अंदर इमरजेंसी तेल खत्म हो रहा है, हमारे पास अपने आप को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आपने होर्मुज को किसी तरह खोला जाए। सऊदी अरब अमेरिका से कह रहा है कि तुम्हारी नेवी है, तुम जाकर ये काम करो, तुम कुछ ना कुछ करो। लेकिन इस सूरत हाल में अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं है। उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। अब उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बन गया है कि इस पूरे खेल में ईरान के साथ क्या करें। यह काम उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ईरान इस जंग के अंदर हमारा इतना बड़ा नुकसान कर चुका है, इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं कि हम इसे मैनेज कर सकें। उन्होंने इस पूरे खेल में मार्केट के अंदर मुस्बत खबरें फैलाने की कोशिश की, लेकिन वो सारा हरबा भी नाकाम हो गया। अब असल सूरत हाल ये है कि अमेरिका के पास अगला कदम है क्या? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अब हम ईरान की मईशत को कुचल देंगे। ट्रंप ने ये दावा उस वक्त किया जब ईरान ने उनका पूरा गेम प्लान पकड़ लिया और वो आखिरी उम्मीद भी ख़त्म कर दी जिसके ज़रिए आपने होर्मुज से तेल की सप्लाई जारी रह सकती थी। अब वो आखिरी सप्लाई रूट भी पकड़ा जा चुका है, अब वहाँ से भी तेल नहीं जा रहा, किसी का तेल फ़रोख्त नहीं हो रहा। ये भी एक अजीबो गरीब सूरत हाल है।
व्यूअर्स, आप सोचें कि ट्रंप को कितना गुस्सा आया होगा। उसे पता है कि ईरान का तकरीबन 90% तेल चीन खरीद रहा है, तो उसने चीन को भी सख्त पैगाम दिया कि तुम्हें बताता हूं कि ईरान से तेल लेना किसे कहते हैं। लेकिन असल कहानी यह है कि अब वो तेल आसानी से ले ही नहीं पा रहे। यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ट्रंप कह रहा है कि इस वक्त ईरान की मईशत और तेल के मामले में हमारा अपर हैंड है, लेकिन ईरान ने वो आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया है। अब तो अमेरिका को बराह रास्त ईरान से लड़ाई करना पड़ेगी। इसके अलावा अब आपके पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। आज ईरान ने अमेरिका को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका की ये मुआशी और फौजी पॉलिसी उसे मजीद तबाही की तरफ ले जाएगी। अब वो बाबुल मंदेब का रास्ता भी बंद करने की तरफ जा रहे हैं। वहाँ भी अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और बाकी कई ममालिक ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि वो अमेरिका की मदद नहीं करेंगे। आज सूरत हाल ये है कि ईरान ने कहा है कि हमारे पास जो नए हथियार हैं, आने वाली जंग में हम ऐसे हथियार इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिन्हें इंसानी आंख ने पहले कभी नहीं देखा। व्यूअर्स, अगर जंग छिड़ती है तो हम ऐसे हथियार इस्तेमाल करेंगे जो इंसानी निगाह ने नहीं देखे। अब ये एक इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल हो सकती है। ये सूरत हाल किस हद तक जा सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना भी आसान नहीं। बहरहाल अब अमेरिका को इस पूरे खेल में सबसे बड़ा नुकसान ये उठाना पड़ रहा है कि अमेरिका के अंदर कोई मुस्तकिल वफादारी नज़र नहीं आ रही। अमेरिका में सब अपने मफादात के पीछे हैं। सबको पैसा चाहिए, सबको मुनाफा चाहिए। आप पैसा देते रहें, अगला शख्स अपना काम करता रहेगा। इसके अलावा क्या सूरत हाल हो सकती है? यही असल में अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त उसे परेशान किए हुए है कि दिन ब दिन हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हमारे मामलात इस तरह क्यों चल रहे हैं। व्यूअर्स, आने वाले वक्त में अमेरिका को एक और बड़े मसले का सामना करना पड़ सकता है। इस बहरान के बाद मिडल ईस्ट से आने वाली तेल की सप्लाई, जिससे अमेरिका की तकरीबन 20% ज़रूरियात पूरी होती थी, वो भी मुतासिर हो सकती है। यह भी अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि जो ज़रूरियात पहले पूरी हो जाती थी वो अब पूरी ना हो सके। कहीं ना कहीं अमेरिका को यह खतरा हमेशा मौजूद रहेगा कि इस पूरे खेल में हमारे साथ अंदर से हाथ हो रहा है। देखिए, जब अमेरिका के अंदर से ऐसी मालूमात बाहर आती हैं तो बहुत सी कंपनीज ने सूरत हाल से बड़ा पैसा बनाया है। अब आप उसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? आप सोचें कि जब ये जंग शुरू हुई तो उस जंग के अंदर अमेरिका के अंदर से ईरान के लिए कितनी मदद पहुंची। बहुत से ऐसे ग्रुप्स थे जो ट्रंप को नाकाम देखना चाहते थे, तो क्या वहां से ट्रंप के खिलाफ कोई मदद आई या ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनी? व्यूअर्स, अब ट्रंप को ये बात हजम हो रही है और उसे समझ आ रही है कि ये सारे लोग मिलकर मुझे मुश्किल में डाल चुके हैं और उन तमाम ममालिक और ग्रुप्स का एक ही एजेंडा है कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप नाकाम हो जाए। ट्रंप की नाकामी तो आज नहीं तो कल सामने आनी ही है। ये कहना कि वो नाकाम नहीं हुआ मुमकिन ही नहीं है। नाकामी तो उसकी पहले ही सामने आ चुकी है। लेकिन आप ये सोचें कि उसके साथ कितने लोगों के मफादात जुड़े हुए हैं। अब अमेरिका ने इस पूरी लड़ाई में जहां तक मुमकिन हुआ ये जंग जारी रखी, लेकिन इसी दौरान मामलात मजीद पेचीदा होते चले गए। एक एक करके अब अमेरिका की सूरत हाल पर जंग लगता जा रहा है। अमेरिका को यह बात समझ आ रही है कि हम इसराइल के मामले में भी फंसे हुए हैं। यहाँ से आपने हुर्मुज़ का मामला भी हमारे हाथ से निकल गया है और तेल बनाने वाली कंपनियां अपने मफादात देख रही हैं। अमेरिका ने स्टॉक मार्केट में कितना पैसा गंवाया या कमाया जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाली थे आगे पीछे, क्या उन्होंने ये काम नहीं किया? उनका भी तो अपना मफाद है। तो क्या इस पूरी सूरत हाल में वो कामयाब हो गए? बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी और आने वाले वक्त में मजीद समझ आएगी कि जो प्लान उन्होंने बनाया था हकीकत में वो प्लान नहीं चल पाया। व्यूअर्स, अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो आज कहानी मुख्तलिफ होती, लेकिन ना वो प्लान कामयाब हो रहा है, ना मिसाइलों के मामले में कुछ हासिल हो पा रहा है और अब रास्ता भी उनके पास नहीं रहा। अमेरिका का प्लान ए भी नाकाम हो गया और प्लान बी भी धड़ाम से नीचे आ गिरा है। कंपनीज के मफादात ने सुपर पावर की खारजा पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब अमेरिका के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो अपनी शिकस्त तस्लीम करे या फिर ईरान के साथ ऐसी जंग छेड़े जो पूरे मशरिक़ वुस्ता को राख का ढेर बना दे। इस पूरे खेल में आपके ख्याल में किसका नुकसान सबसे ज़्यादा होगा? आपकी अमेरिका ईरान की बढ़ती कशीदगी के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।